वो कहते हैं ना कि गुजरी हुई ज़िंदगी को तू याद न कर, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत कर। जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फ़िक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद मत कर। तू कल की फ़िक्र में आज की हंसी बर्बाद मत कर। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी शायरी। तो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम 4 दोस्त निकल पड़े थे एक जर्नी के लिए, और वो जर्नी वहीं पे ख़त्म नहीं हुई थी, वो वहीं से आगे बढ़ गई थी। वीडियो लंबी होने के कारण वो वीडियो वहीं पे समाप्त करनी पड़ी थी। तो अब दिल थाम कर बैठिए और ये मेरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं मानता हूँ वीडियो तो लंबी होगी पर आप लोगों के दिल में बैठ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है आपके? आई होप सारे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। तो मेरा नाम है रॉबिन आर्यन और मैं स्वागत करता हूँ अपने एक नए ब्लॉग में, देवभूमि की नसीन वादियों के बीच से। तो पिछला ब्लॉग आपने मेरा कार्तिक स्वामी का देखा होगा, लेकिन आपके लिए एक नया दिन है और मेरे लिए वही दिन है। तो नया वीडियो यहीं से शुरू होगा कार्तिक स्वामी ट्रैक का। तो लगभग हमें यहाँ से लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर ऊपर हमें पैदल चढ़ाई चढ़नी है। तो देखते हैं रास्ते में क्या कुछ हो पाता है। आपको ऊपर वो पीक दिख रही होगी, तो वहाँ पे है कार्तिक स्वामी और हमें यहाँ से पैदल निकलना है ऊपर के लिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये वही रास्ता था जो काफ़ी जाना पहचाना लग रहा था, क्योंकि जब 2 साल पहले मैंने ये जर्नी यहाँ की थी तो तब ये रास्ता काफ़ी ख़राब था और इस टाइम काफ़ी बढ़िया ये रास्ता हो गया था। और इन खूबसूरत जंगलों के बीच और इन खूबसूरत से पहाड़ों के बीच ये सफ़र लेने का कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। सबसे पहले पूछेंगे सुधाकर भाई से। भाई साहब पैदल चल रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। अच्छा, पैदल चलना चाहिए, हम पहाड़ी है। अच्छा, इतना तो बनता है। हाँ। और जीजा जी? बस मैं क्या बोलूँ, आपको जैसे पता है हम कई जगह ऐसे ट्रैवलिंग करते रहते हैं। हाँ। और ये हमारे लिए वैसे मुश्किल तो है नहीं। कई बार आते जाते रहते हैं यहाँ, लगभग 10-12 बार आ चुका हूँ यहाँ। और कमलेश भाई? बहुत गजब सब बढ़िया मतलब है। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी मंजिल हमें दिखने बैठ गई थी। जी हाँ, ये वही क्रॉस पर्वत है जहाँ भगवान कार्तिक स्वामी बसते हैं। भगवान के दरबार में जा रहे हैं और जयकारे ना हो तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो एक बार जरा जयकार लगा, बोल कार्तिकेय भगवान की जय, बोलो कार्तिकेय भगवान की जय, बोलो भगवान शिव शंकर नाथ जी की जय। एक गाना सुनाएंगे अभी यहाँ पे, तो चलो हो जाए शुरू। गाना क्या सुनाना है ज़्यादा? हाँ, 2 लफ्ज बोलूँगा। हाँ। क्या है कि कार्तिक स्वामी रुद्रप्रयाग का काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी अच्छे इसमें गाने बनाए हुए हैं। हाँ। हिंदी हैं, कुछ गढ़वाली हैं। हाँ। तो गढ़वाली का एक सामूहिक गीत है जो कि बोलते हैं ना शादी ब्योना। हाँ। तो शादी ब्योना पर बड़ी सुंदर सी गीत थी। हाँ। बहुत ही पुराना गीत थी जी। हर कार्तिक स्वामी का डंडा शादी पे अण पड़लू, हर बदनामी की डर है जीजा कनके में होलो तक। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। तो रेस्ट करने से काफ़ी कुछ सुकून मिलता है ऐसी चढ़ाई पे चढ़ने में। बाकी हमारे यहाँ जीजा जी एक छोटा सा गाना फिर से हमें सुनाएंगे यहाँ पे। तो इस प्रकृति के आनंद में एक छोटा सा गाना, और उस छोटे से गाने का आनंद लेते हुए हम कि हाँ जी रंचिनाथ रंचियाले हरि गोविंदा, हे राम जन रंची सकल संसार बहो। हाँ हाँ जन रंची सकल संसार बहो। दोस्तों, इस सफ़र में इन गानों ने कुछ अलग ही अंदाज़ बना दिया था। वो कहते हैं ना, किसी मरी हुई चीज़ में जान डालना, तो कुछ ऐसा ही इस सफ़र में हो रहा था और हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिए, पेड़ पे आपको देख रही है कंघी दिख रही होगी, बिंदी दिख रही होगी और चुनरी दिख रही होगी। तो हमारे पहाड़ों में क्या होता है कि मतलब बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। तो ये इसलिए लगाया है क्योंकि एड़ी बड़दे होते हैं ऐसे जंगल में, तो उनके लिए होता है, उनको खुश करने के लिए होता है, तभी होता है। ये चोटी पे कार्तिक स्वामी है और यहाँ का नाम कहते हैं बाड़ा खाल। तो काफ़ी खूबसूरत ये लोकेशन है। जी हाँ दोस्तों, सफ़र में आगे बढ़ते हुए
हम पहुँचे थे बाड़ा खाल में। यहाँ पे इन लोगों से मिले और इनसे हमने खाना बनाने के लिए बोला, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था। सोचा यहाँ पे खाना खा के तब घर जाएंगे आते टाइम। तो अभी जो है मेरे को एक गाना याद आ रहा है, तुम्हारी खुद अब कहते नी लगनी, तुम खुदेड़ा अच्छा खुदेला खुदेला, तुम खुदेना छात खुदेला खुदेला राको पुराणु हुक्का, अरे पुराणु हुक्का डब्बा खकरा को आगे। और अब खुदेना छात खुदेला खुदेला, मोरी मोरी मान पेला पेला। तो दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेरे अंदर एक म्यूज़िक का बहुत बड़ा कीड़ा है। तो इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच मुझे गाने में बहुत मज़ा आ रहा था, जो मैं खुद इंजॉय कर रहा था। का आनंद लेते हुए भगवान शिव का एक छोटा सा गाना, अरे सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर बोले रामेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। सामने जो चोटी दिख रही है, बस वहीं तक का सफ़र रह गया है। और सबसे पहले पूजा पाठ की जो शुरुआत है वो यहाँ से शुरू होगी। तो आप लोग अगर आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे पूजा करें। ये है भैरवनाथ जी का मंदिर। तो सब जगह क्या होता है कि पहले इसकी पूजा की जाती है, उसके बाद मंदिर में जाएंगे। तो देखते हैं, पहले यहाँ पे पूजा करते हैं। के बाद अब यहाँ से ऊपर के लिए निकलेंगे तो देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है। इसे स्वर्ग सीढ़ी भी कहते हैं। हाँ, जीजा जी बता रहे हैं, स्वर्ग सीढ़ी भी कह सकते हैं इनको। पहले जब क्या था कि यहाँ पे एक बड़ा सा गढ़वाली में बोलते हैं कि ठंगवान, हाँ, तो बुरास का पेड़ यहाँ से ऊपर की तरफ रखा रहता था। हाँ, तो उस पेड़ पे छोटे छोटे गैप बनाए रहते थे, जैसे सीढ़ी नुमा गैप। तो उस गैप से चढ़ना पड़ता था। अब यहाँ पे सीढ़ियाँ बन चुकी हैं और काफी सुंदर हो चुका है यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया। भोले नमः शिवाय। तो इस स्वर्ग से जैसी खूबसूरत जगह में आप सभी का स्वागत है और बाबा कार्तिकेय की कृपा आप सभी पे बने रहे। तो बाकी यहाँ का लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ की हिस्ट्री क्या है वो सारी आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पर कनकचौरी नामक गांव के पास क्रोस पर्वत पर बसा कार्तिक स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है। हर हर भोले नमः शिवाय। और समुद्र तल से लगभग 3080 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कहते हैं कार्तिक स्वामी यहाँ आज भी निर्वाण रूप में तपस्या करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कनकचौरी पहुंचकर वहां से लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई के साथ 80 सीढ़ियां चढ़ने के बाद पहुंच जाते हैं कार्तिक स्वामी के मंदिर में। इस मंदिर में लगभग सैकड़ों घंटियां हैं। नमः शिवाय गंगाधराय। तो दोस्तों, अब करते हैं कार्तिक स्वामी की पौराणिक कथा के बारे में बात। तो पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिकेय भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं और भगवान गणेश छोटे पुत्र हैं।
कहते हैं एक बार देवताओं में यह चर्चा हुई कि श्रेष्ठ पूजा का अधिकार किसे मिले, अर्थात किस देव की पूजा हर शुभ कार्य में पहले हो। इस बात को लेकर काफ़ी बहस हुई। सब लोग भगवान शिव के पास गए। इंद्र ने कहा, मैं देवराज हूँ, इसलिए प्रथम पूजा का अधिकार मैं ही हूँ, और अन्य देवों ने भी खुद को प्रथम पूजा का अधिकारी बताया। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय। और कुछ देवों ने भगवान कार्तिकेय को प्रथम पूजा के लिए उपयुक्त बताया, क्योंकि वह देव सेनापति और शिव के बड़े पुत्र थे। हर भोले नमः शिवाय। और तब भगवान शिव ने कहा, इस समस्या का समाधान एक प्रतियोगिता करके कर देते हैं। प्रतियोगिता आयोजित की गई कि जो पहले संसार का चक्कर काटकर सबसे पहले कैलाश पहुंचेगा वही विजय माना जाएगा और उसे प्रथम पूजा का अधिकार मिलेगा। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। और सभी देवताएं मान गए। सब लोग अपने वाहन के साथ तैयार हो गए। तब भगवान गणेश भी अपने वाहन मूषक राज के साथ तैयार हो गए। और जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सब देवी देवता अपने अपने वाहन के साथ उड़ गए। और जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सब देवता अपने अपने वाहन के साथ उड़ गए, लेकिन गणेश जी का वाहन मूषक राज थे, वो उड़ नहीं सकते थे। कोटीश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। अतः भगवान गणेश ने भगवान शिव और पार्वती की परिक्रमा की और प्रतियोगिता वाले स्थान में ही पहुंच गए। और उनसे इन कृत्य का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माता पिता को संसार में सबसे श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए मैंने संसार की परिक्रमा की जगह माता पिता की परिक्रमा पूरी कर दी। हर हर भोले नमः शिवाय। और भगवान शिव और अन्य देव इस तार्किक उत्तर से प्रसन्न हुए और उस दिन से गणेश भगवान को प्रथम पूजा का अधिकार मिल गया। और वापस आने पर जब कार्तिकेय जी को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसी क्रोश पर्वत पर आकर अपनी अस्थियां भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दी और स्वयं निर्वाण रूप में तपस्या करने लगे। नमः शिवाय। और कहते हैं कि भगवान कार्तिकेय की अस्थियां यही हैं और बताते हैं कि कार्तिक स्वामी अभी भी यहाँ निर्वाण रूप में तपस्या करते हैं। इसी घटना का आधारित पर ये प्रसिद्ध मंदिर यहाँ बसा हुआ है। बाकी दर्शन वर्शन यहाँ पे हो गए हैं। आपने पूरी कहानी जान ली होगी इसकी, किस भगवान की यहाँ पूजा होती है, तो पूरा आपको मैंने बता दिया है। बाकी यहाँ से हम नीचे के लिए चलते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा भूख लग गई, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। एक एक करके पूछेंगे कि उनको मंदिर घूमकर कैसा लगा। सबसे पहले सुधाकर भाई एकदम इसको आप शांति जिसको बोलते हैं, हाँ एकदम वो वहाँ पे मिलती है। खास तौर पे जैसे ऐसे जो हमारे मंदिर मठ हैं, वहाँ पे जाओ, थोड़ा 2 मिनट थोड़ा शांत बैठो और उस मोमेंट को फील करो, उस जो वहाँ पे जो प्रकृति है उसको फील करो, तो एकदम नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। बाकी जीजा जी मैं क्या बताऊँ, मन तृप्त हो गया बस। कमलेश बढ़िया रुझान है, बहुत अच्छा लगा। और मैं अपनी फीलिंग की बात करूं तो मेरा यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा, पर क्या करें, जाना पड़ेगा। समय जो बहुत काफ़ी हो गया है, लगभग 3:30-4 बजे का टाइम हो गया है। तो चलते हैं यहाँ से घर के लिए। यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ पे तक पैदल जाना है। बाकी वहाँ से हम इधर की साइड से आए थे, तो कुछ ऐसा जाना है। यहाँ पे थोड़ा सा खाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ से सभी लोग निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो जब तक हम खाना खाते हैं तब तक टाइम लैप्स एंजॉय कीजिए। फाइनली गाइस हम अभी पहुंच गए हैं कनक चौरी में। तो बाकी यहाँ से अब घर के नहीं निकलते हैं और कनक चौरी को भी बाय बाय करते हैं। तो समय आ गया है यहाँ पे से बाय बाय करने का। तो फिलहाल यहाँ से घर चलते हैं। ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया होगा तो आपको शॉर्ट में बताएंगे, उसके बाद मैं सीधा आपको घर में मिलूँगा।
को बार बाय बाय बोलने का। तो यहाँ से सबका अलग अलग रास्ता है। मिलते हैं बिल्कुल बहुत जल्द। हाँ, यहाँ से एक्सचेंज होंगे सभी लोग।